डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब नेल्सन मंडेला को जानते होंगे। यह साउथ अफ्रीका के सबसे पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ब्लैक प्रेसिडेंट स्टूडेंट, और ये लगातार 19 इयर्स 19 सालों तक जेल में रहे और रंग भेद के खिलाफ, जिसको अपार्थीड भी हम लोग कहते हैं, उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। जब ये जेल से बाहर आए तो ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जब बने, तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने वाला था तो उन्होंने इसको इतना खूबसूरत बनाया, जहां ब्लैक डोमिनेंस और व्हाइट डोमिनेंस दोनों को उन्होंने मिला करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया स्टूडेंट्स, जो कि दुनिया में एक माइल स्टोन के नाम से जाना जाता है। माइल स्टोन है सबके लिए और प्रेरणा है हम लोग के लिए। वैसे ही महान शख्सियत नेल्सन मंडेला का कहा हुआ एक कथन, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जब तक हम किसी कार्य को नहीं करना शुरू करते हैं ना, तब तक वह कार्य हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है, और जब हम उसे करना शुरू कर देते हैं तो वही वर्क हमारे लिए आसान हो जाता है। आज के इसी लेक्चर के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करेंगे, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th का जो टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो पार्ट 3rd के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लुक एट द फिगर। इस फिगर को आप देखें। इस फिगर को देखने से आपको जो एक मैंने हॉर्स शू, यहां पर क्या लिया स्टूडेंट्स? हॉर्स शू मैग्नेट लिया, और यह एक कंडक्टर है। इट इज अ कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, कंडक्टर। नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ टू साउथ, आप जानते हैं इस बात को। जैसे ही हम लोग इस वायर से, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं स्टूडेंट, आश्चर्यजनक रूप से यह जो वायर है यह ऊपर की ओर चला जाता है स्टूडेंट। कहां चला जाता है स्टूडेंट? ऊपर की ओर। चलो भाई, हो सकता है आश्चर्यजनक तरीके से ऐसा हुआ हो, लेकिन बार बार रिपीट करने पर भी जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, यह वायर कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। जब इसके डायरेक्शन को बदल दिए, यानी यहां पर जो पॉजिटिव है यहां का क्या ला दिए? निगेटिव, और यहां जो निगेटिव है वहां पर क्या ला दिए? पॉजिटिव एंड को ला दिया, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? चेंज हो गया। तो इस बार डायरेक्शन ऑफ जो मूवमेंट था इस कंडक्टर का, वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो क्या कंक्लूजन निकला स्टूडेंट इससे? कंक्लूजन ये निकला कि when the when the electric current is passed, when the electric current is passed through a conductor, okay student, conductor placed perpendicular to the magnetic field, experiences a force। ओके स्टूडेंट, यहां पर ध्यान देना आप। ये जो मैंने बताया कि जब हम किसी भी कंडक्टर से होकर के, जो कहां रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, अगर उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वह क्या होता है? ऊपर की ओर या नीचे की ओर। डायरेक्शन जब चेंज होता है ना, तो वह भी क्या हो जाता है? डायरेक्शन बदल जाता है। यानी इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक प्रकार का फोर्स लग रहा है, तभी तो ये ऊपर जा रहा है ना। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अब मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें अगर हम कंडक्टर को रखते हैं तो वह अपने ऊपर, वो भी परपेंडिकुलर, अगर साउथ टू नॉर्थ, अगर हम लोग यहां पर करंट को रखते हैं साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड तो आप जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कभी भी क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ होगा, और इसको हम ईस्ट टू वेस्ट मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये नॉर्थ टू, ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये कंडक्टर हो गया। ये क्या हो गया? कंडक्टर। तो उस केस में इसके ऊपर एक प्रकार का क्या लगता है? फोर्स लगता है। कब लगता है? जब इससे होकर करंट को हम लोग फ्लो करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया स्टूडेंट, और उसके
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने इस कंडक्टर को प्लेस किया है। जैसे ही करंट को हम लोग पास करते हैं, क्या दिखाई देता है? ये जो वायर है यह कहां चला, ये इसका ओरिजिनल प्लेस है, लेकिन ये कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। यानी इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक प्रकार का फोर्स लग रहा है स्टूडेंट। यानी इससे ये साबित होता है कि अगर कोई भी कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की गई है, उसके ऊपर एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है स्टूडेंट। ओके, तो इस फोर्स का, चूंकि आपने देखा कि जैसे ही हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो फोर्स का भी डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसके डायरेक्शन को कैसे पता करते हैं? वो हम लोग पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। लेफ्ट हैंड रूल, यानी यह फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल क्यों होता है, ये मैं आपको समझा दूं स्टूडेंट्स। इसको आप कहोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल रूल is used to find the direction of magnetic field, to find the direction of force, to find the direction of force applied on a conductor placed in a magnetic field, placed in a magnetic field। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल जो है हम लोग जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का, उसको प्राप्त करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को निकाल लो। अगर ये आपका अंगूठा है, ओके स्टूडेंट, ये क्या है? अंगूठा है। ये आपका फर्स्ट फिंगर है, इसको अगर हम लोग फर्स्ट फिंगर मानते हैं, और ये आपका मिडिल फिंगर है। ओके स्टूडेंट, ये आपका मिडिल फिंगर है। ओके, सो ये जरा सा ध्यान देंगे आप। ये आपका थंब है, इसको हमने क्या इंडिकेट किया? थंब। ओके स्टूडेंट, ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, और ये मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड का, मिडिल फिंगर। ओके स्टूडेंट, तो अगर इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, स्टूडेंट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, ये जो हमारा फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, यह किसको दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है। ओके स्टूडेंट, और ये जो मिडिल फिंगर है, यह अगर करंट के डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? करंट के डायरेक्शन को। तो जो थंब है ना, वह किसके डायरेक्शन को दिखाएगा स्टूडेंट? फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। ओके, तो स्पष्ट है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, जरा सा हम इसको एक्सप्लेन कर दे। स्ट्रेच, ध्यान देना, फैलाना है आपको, अपने बाएं हाथ को क्या करना है? फैलाना है। स्ट्रेच द फर्स्ट थ्री फिंगर्स, फर्स्ट थ्री fingers such that each one, ये अपनी भाषा में हम आपको समझा दे रहे हैं। each one यानी प्रत्येक, each one perpendicular on each other, सभी एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट, देन if first finger indicates, if first finger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates, okay student, middle finger indicates the direction of
electric current, direction of electric current, then the direction of force, the direction of force is indicated by the थंब। स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर सकते हैं। यहां पर आपको समझना है कि इफ जो हमारा फर्स्ट फिंगर है, द फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर किसको दिखा रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा हो। मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी मिडिल फिंगर किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखा रहा है। तो उस केस में जो हमारा थंब होता है ना स्टूडेंट, थंब, दैट इज मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इंडिकेटेड बाय थंब। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, थंब के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आ गया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of electric current, then direction of force is indicated by the thumb. Okay student, और ये तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें आपने तो ये अच्छी तरीके से देख लिया कि जब किसी भी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो वह अपने ऊपर एक प्रकार का फोर्स अनुभव करता है। ओके स्टूडेंट, तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स डिपेंड्स, ये जो फोर्स होता है वह कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसको जरा सा यहां पर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि यह जो F होगा, फोर्स लगने वाला जो फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, किसके, I के, यानी इलेक्ट्रिक करंट के। इक्वेशन 1 मान लिया। जो यह फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थात ये जो मैग्नेट है स्टूडेंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड जितना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स उस कंडक्टर पर क्या होगा, प्लेस होगा, अगर ये जितना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। उसी तरह तीसरा जो फैक्टर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी L का मतलब क्या है यहां पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना ही ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिस पर ये फोर्स डिपेंड करता है। कौन कौन सा है स्टूडेंट, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के फोर्स, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। अब हम इन तीनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, कंबाइन कर दिया। तो उस केस में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया BIL के, जो आप देख सकते हैं BIL के। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हमें हटाना है तो इक्वल का साइन जब देंगे तो K इंटू BIL, सो लेट K इक्वल 1 यूनिट, K को हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया स्टूडेंट। तो F बराबर क्या आया, BIL आया। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को कि फोर्स जो होता है वह मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है ये, और लेंथ पर डिपेंड करता है। यानी यह जो F है ना, वह फोर्स जो है, फोर्स वह बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को
कि ये जो फोर्स है वह किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो यह इन 3 फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसको हम आगे बढ़ा दे थोड़ा सा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम बी को डिफाइन करना चाहें, सो एफ बाई क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी आई आएगा, एफ इक्वल आई एल आएगा। यहां पर क्या हो गया, आई एल। बी को अगर हमको निकालना है तो आई एल इधर आके क्या करेगा, एफ में डिवाइड करेगा। इससे मैग्नेटिक फील्ड का क्या मिला, फॉर्मूला मिला। मैग्नेटिक फील्ड मैंने शुरू में ही वीडियो के कहा था कि हम लोग आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन करेंगे और उसके एक्सप्रेशन को भी प्राप्त करेंगे। ओके स्टूडेंट, यानी यह जो मैग्नेटिक फील्ड है, यह किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो बराबर है किसके, एफ बाई आई एल के। ओके, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट हम देखें, सो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्या होता है स्टूडेंट, टेस्ला होता है। ओके, सो अब इसको अगर डिफाइन करना है, जो हमेशा से एग्जाम में आते रहा है, उसको जरा ध्यान से देखना। डिफाइन टेस्ला, वन टेस्ला, डिफाइन वन टेस्ला। वन टेस्ला को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट यहीं से आपको मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी वन टेस्ला। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, magnetic field is said to be 1 tesla if 1 meter wire, 1 meter wire carrying 1 ampere current experiences 1 newton force। यहां पर आप देखोगे, यहां क्योंकि यह टेस्ला है, 1 टेस्ला ले लिया, तो यह 1 एफ हुआ बाई 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर हुआ। देख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। फोर्स का क्या हुआ, न्यूटन हुआ। फोर्स का क्या हुआ, न्यूटन। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या हुआ, एम्पियर हुआ। और लेंथ का क्या हुआ, मीटर हुआ। ओके स्टूडेंट, यहां पर देखिए, जो फोर्स है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि टेस्ला को हम डिफाइन कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड इज said to be 1 टेस्ला, 1 टेस्ला। यहां पर आप देखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ 1 मीटर वायर कैरिंग 1 एम्पियर करंट एक्सपीरियंसेज 1 न्यूटन फोर्स। टेस्ला इफ 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर कैरिंग 1 एम्पियर, 1 एम्पियर current experiences 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। सो है ना आसान है स्टूडेंट, टेस्ला को डिफाइन करना। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला, बार बार रिपीट करें ताकि आपको समझ में आ जाए। इफ 1 मीटर वायर कैरिंग 1 एम्पियर करंट एक्सपीरियंसेस 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट, इसी पर, इस एक्सपेरिमेंट पर हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मोटर पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट। प्रिंसिपल, यहीं पर मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ मोटर जो है ना, वह इसी पर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ मोटर जो आगे चल के हम लोग को पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मोटर, ये क्या होता है उसको मैं आपको समझा दूं। आप इसी तरह से लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोटर में, when a current carrying wire, when a current carrying wire placed in a magnetic field, in a magnetic field in perpendicular way, in perpendicular way, it experiences a force, it experiences a force। अब तो समझ में आ गया आप लोगों को कि मोटर का प्रिंसिपल क्या है। मोटर का प्रिंसिपल है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाता है, तो वह अपने ऊपर एक प्रकार का फोर्स अनुभव करता है, परपेंडिकुलर। अब यहां पर 3 फैक्टर्स हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, 3 फैक्टर्स हैं। पहला, अगर ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर है, तो उस केस में
जो फोर्स होगा वो बराबर होगा बी आई एल के, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वो परपेंडिकुलर ही हो। अगर ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये कंडक्टर किसी एंगल पर है, ये कंडक्टर है जो किसी थीटा पर है, तो उस केस में एफ बराबर होता है बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा के। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो तीसरा कंडीशन है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये अगर कंडक्टर है, ये क्या है स्टूडेंट, कंडक्टर जो पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, देन इट विल बी, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो एनी फोर्स, कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो तीन कंडीशंस हमने आपको समझा दिया कि अगर परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला बी आई एल होगा। ओके स्टूडेंट, अगर वह किसी एंगल पर है तो बी आई एल साइन थीटा होगा, अगर वह परपेंडिकुलर है तो उसके द्वारा किसी भी प्रकार के फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको यह समझा सकूं कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वह अपने ऊपर एक प्रकार के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स के डायरेक्शन को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो मैंने यहां पर आपको समझाया और आप नोट भी करेंगे। फिर मैंने बताया कि ये जो फोर्स है वह किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और साथ में उसके एक्सप्रेशन और डेफिनेशन को भी प्राप्त किया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, रिमेन सेफ, वॉश योर हैंड्स कंटिन्यूअसली। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।